हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, एक और ट्रेडर है जिन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की और हमें बताया कि उनको मार्केट में काफ़ी नुकसान हो चुके हैं। इनफैक्ट भारी नुकसान हो चुके हैं। रिसेंटली इन्होंने 2 लाख रुपए का नुकसान कराया है और अपना P&L भी हमारे साथ शेयर किया है। तो गाइस, ये देखिए, वैसे तो ये बता रही है कि इनका 2 लाख रुपए का रिसेंट नुकसान है, पर इनका P&L बताता है कि 2021-22 के अंदर इनका जो कुल नुकसान है वो है 6,77,000 रुपीज़ का। तो गाइज, मैंने इनसे पूछा भी और समझने की कोशिश की कि इन्होंने क्या गलतियां की हैं, क्यों इनको इतने नुकसान हुए हैं, कितने टाइम में इन्होंने ये नुकसान किए हैं और इनको मार्केट ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया। तो गाइज आइए फटाफट से देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पे बता रही है कि इनका जो नुकसान है, जैसे कि इनका P&L दिखा रहा था 2021-22 मतलब इस फाइनेंशियल ईयर का, पर इनका ये जो नुकसान है सिर्फ और सिर्फ 30-35 दिन का है। 30-35 दिन के अंदर ही इन्होंने 6,70,000 रुपये का नुकसान कराया। तो गाइस, ऐसा होता है, नया ट्रेडर काफ़ी उम्मीदों के साथ मार्केट में आता है, ट्रेड करना शुरू करता है, छोटी सी कैपिटल लेके आता है। इनिशियली कोई भी बड़ी कैपिटल नहीं लेके आता, 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। इनिशियली कोई भी ट्रेडर आएगा तो वहाँ पे छोटी सी कैपिटल लगाएगा, पहले ट्राई करने की कोशिश करता है। कई बार प्रॉफिट हो जाता है, कई बार नुकसान होता है। प्रॉफिट होता है तब भी वो अपनी कैपिटल बढ़ाता है, नुकसान होता है तब भी वो अपनी कैपिटल बढ़ाता है। प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं एक लालच आता है कि यार ये तो बहुत आसान था, 30,000 रुपये लगा के मैंने 10,000 रुपये कमा लिए एक ही दिन के अंदर। ये तो बहुत आसानी से, मतलब इतना बढ़िया रिटर्न, इतना तो एफडीज में नहीं मिलता, म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता। एक दिन के अंदर 30,000 के मैंने 40,000 बना लिए, मतलब छोटे से प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। कई बार तो ऐसा तुक्का भी लगता है 30 के 60 बन जाते हैं। तो वहाँ पे भी ट्रेडर कहीं ना कहीं अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, कैपिटल बढ़ाता है। उसको लगता है 30,000 लगा के मैं 40 बना सकता हूँ, तो क्यों ना 3 लाख लगा के मैं 4 लाख बनाऊँ। और जहाँ पे नुकसान होता है वहाँ पे भी ट्रेडर अपनी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, कैपिटल बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको नुकसान हो जाता है। उसको रिकवर करने के लिए अब उनको लगता है कि मेरे को 30,000 का नुकसान हो गया है, 40,000 का नुकसान हो गया, बड़ी कैपिटल से काम करेंगे, 1-1.5 लाख रुपए लगाता हूँ, एक झटके में ही 30-40,000 रुपये वापस निकाल लूंगा, रिकवर कर लूंगा। पर रिकवर करते 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 ये नुकसान जो है बहुत बड़ा हो जाता है गाइस। ये चीज़ समझने की कोशिश करो। जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये मैसेज है। मार्केट में आते हो, शुरुआत करते हो, पढ़ाई करके करो या बिना पढ़ाई के करो, अगर नुकसान हो जाए तो उसको रिकवर करने की कोशिश नहीं करनी। अगर 30-35,000, 50,000 का नुकसान हो गया तो ये समझने की कोशिश करो कि ये नुकसान क्यों हुआ है, क्या गलतियां थी उनके पीछे, उन गलतियों को सुधारो, फिर मार्केट में आओ। अभी आपको ट्रेड नहीं करना। आपने अपनी जो भी अंडरस्टैंडिंग थी उसको टेस्ट किया मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर, वो नहीं चली, तो इसका मतलब आपको रिविजिट करने की जरूरत है। क्या ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हो, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, क्या उसका आउटपुट है, उसको टेस्ट करो। वो चीज़ चलती है नहीं चलती, फिर मार्केट में लेके आओ। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कुछ नहीं किया, तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, ढेरों वीडियोस हैं। स्ट्रैटेजीज उठाओ, उसको टेस्ट करो, जो उसमें से बेस्ट रिजल्ट दे उसको जाके फिर धीरे धीरे मार्केट में अप्लाई करना शुरू करो, छोटी सी कैपिटल के साथ। राइट, ये तरीका होता है मार्केट में काम करने का। ये नहीं कि आपको नुकसान हो गया, कुछ नुकसान हो गया, उसको रिकवर करने के चक्कर में आपने नुकसान इतना बड़ा कर लिया, मतलब 60,000 रिकवर करने के चक्कर में आपने 6 लाख रुपए कर दिए नुकसान। अक्सर होता है गाइस। बहुत सारे ट्रेडर्स आते हैं, मुझे बताते हैं कि उनको दिन के अंदर 50,000 का नुकसान हो गया। कैपिटल तो छोटी सी थी, काम तो इसलिए करते हैं कि 50,000 रुपये कैपिटल से दिन के 4-5 हज़ार रुपये निकाल लेंगे, काफ़ी है। 4-5 हज़ार का नुकसान करेंगे या 4-5 हज़ार रुपये कमा लेंगे। पर अगर नुकसान हो जाता है वहाँ पे वो पीछे नहीं हटते, उस 5,000 के नुकसान को रिकवर करने के चक्कर में पूरी कैपिटल अपनी गवा देते हैं। तो पहली चीज़ ये समझो कि अभी आप नए हो मार्केट के अंदर, 30-35 दिन क्या, 30-35 महीने में भी अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाओ तो सोचो कि आपने जल्दी मार्केट में कुछ कर लिया, कुछ अचीव कर लिया, कुछ पा लिया, कुछ सीख लिया। 30-35 महीनों की बात कर रहा हूँ मैं, राइट। और 30-35 दिन तो बहुत कम होते हैं। एक नए ट्रेडर के लिए मार्केट में पैसा कमाना, लगातार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ समझ के चलो। जो भी यहाँ पे मार्केट में आता है ये सोच के कि मैं 1-1.5 साल के अंदर मैं कुछ कर लूँ, या कोई गोल लेके आता है, टारगेट लेके आता है, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। इस एक्सपेक्टेशन में मत आना कि मेरे को 2 साल के बाद, 1 साल के बाद कुछ पैसा चाहिए, वो मैं यहाँ पे शेयर मार्केट से कमा लूँ। नहीं गाइस, जो है वो भी गवा दोगे। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 आप आगे बढ़ते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ गेम स्ट्रैटेजी के नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपको सीखनी है तो कितनी देर लगती है? यूट्यूब पे जाओ, एक वीडियो देखो, वहाँ पे कोई ट्रिक बताई होगी, उसको टेस्ट करो, बहुत बढ़िया लगी, आप आधे घंटे में सीख गए, 1 घंटे में सीख गए, 1 दिन में सीख गए। स्ट्रैटेजी को समझने के लिए तो इतना ही टाइम चाहिए होता है, पर उसको अप्लाई करने में, उसमें कंट्रोल लाने में काफ़ी लेंदी प्रोसेस है गाइस। ये छोटा प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ उसे स्ट्रैटेजी नहीं सीखनी है, आपको अपनी इमोशंस पे भी कंट्रोल करना है। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। स्ट्रैटेजी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितने आप स्मार्ट हो, कितनी जल्दी आप सीख जाते हो। कोई भी सेटअप हो गाइस, चाहे कोई मुश्किल है, आसान है, हर कोई सीख जाता है। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। एक कोई ट्रिक है पर्टिकुलर, कोई कॉम्प्लेक्स ट्रिक भी है, कोई 1 दिन में सीख लेगा तो कोई 1 महीने में सीख लेगा। वो चीज़ तो सभी सीख जाएंगे, पर बात आती है इमोशंस पे कंट्रोल करने की। वहाँ पे जो बंदा टाइम लगा रहा है चीज़ों को सीखने में,
हो सकता है कि इमोशंस को वो जल्दी कंट्रोल कर ले। और वो बंदा जो बहुत स्मार्ट है, जो एक ही दिन के अंदर स्ट्रेटेजी समझ गया, पर ये भी हो सकता है कि उसकी अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में वो काफ़ी वीक है, वहाँ पे वो लैक करेगा और पैसा नहीं बना पाएगा। तो ये जो गेम है ये स्मार्टनेस की नहीं है, ये गेम है अपने माइंड पे कंट्रोल की। अगर आपने कंट्रोल कर लिया अपनी इमोशंस पे तो छोटी छोटी चीज़ों से भी आप मार्केट में पैसा बना जाओगे। नहीं किया तो जितना मर्जी कुछ कॉम्प्लेक्स सीख लो, समझ लो कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आगे बता रही हैं कि इन्होंने मई में स्टार्ट किया। तो गाइस इनका नाम शुभांगी है, मतलब यहाँ पे मैंने शुभांगी नाम चेंज किया है इनका नाम शुभांगी नहीं है। मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया है। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने मई के मंथ में स्टार्ट किया है, सीखा नहीं था, बिना सीखे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो मेरी इनके लिए भी एडवाइस है, जितने भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी एडवाइस है, जो अभी तक मार्केट में अपना नुकसान करा चुके हैं, चाहे छोटा नुकसान है चाहे बड़ा नुकसान है। तो भाई 6 लाख रुपए का नुकसान भी छोटा नहीं होता, राइट। और जहां पे किसी का छोटा नुकसान है, गलत तरीके से काम करेंगे, वहां पे छोटा नुकसान भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जितने लोग भी नुकसान करा चुके हैं मार्केट में, ये चीज़ को समझने की कोशिश करो कि नुकसान हर किसी को होता है। डिस्करेज नहीं होना, डीमोटिवेट नहीं होना। शुभांगी स्पेशली मैसेज आपके लिए है कि आपको डिस्करेज नहीं होना, ये सोच के कि भैया शेयर मार्केट में मेरा नुकसान हो गया, अब क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं पाई, या मेरा कोई स्कोप नहीं है, मैं यहाँ पे करियर नहीं बना सकती। सभी को नुकसान होते हैं, शुरुआत सबकी ऐसे होती है, कईयों की छोटे नुकसान से, कईयों की बड़े नुकसान से। पर कहीं ना कहीं संभलना बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी लेवल पे आके ब्रेक लगाना जरूरी है कि हाँ अब आपको नुकसान नहीं कराना। अब आपको पहले अपने आप को टेस्ट करना है, एनालिसिस अच्छे करने सीखने हैं। पहले आपको एक अच्छा एनालिस्ट बनना है, बाद में अच्छा ट्रेडर। मार्केट में पैसा कमाने के लिए दोनों क्वालिटीज़ होनी ज़रूरी है। एनालिसिस के लिए आपको अच्छा ट्रेडर बनने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा एनालिस्ट अगर मैं बात करूं, टीवी पे आता है, ट्रेड्स देता है, उसके ट्रेड्स काम करते हैं, पर वो क्या खुद अपने अकाउंट में पैसा बना पाता होगा गाइस? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये गेम है इमोशंस की। लेवल्स निकाल लिया आपने एक बहुत अच्छा लेवल निकाला, यहाँ पे वो चल भी गया, आपने एक एंट्री पॉइंट निकाला, वो चल गया, आपको 5-7% का प्रॉफिट भी दे के चला गया। पर आपकी इमोशंस आपको रोक देती हैं, जल्दी प्रॉफिट बुक करने के लिए मजबूर कर देती हैं। वो 5% प्रॉफिट तो दे देगा, पर आपने कितना लिया उसमें से? आधा %। तो वहाँ पे बात नहीं बन पाती। तो जितने भी अच्छे एनालिस्ट हैं, जरूरी नहीं कि अच्छे ट्रेडर हों। तो टीवी पे जितने भी एनालिस्ट आते हैं, मुझे काफ़ी सारे एनालिस्ट पसंद हैं, बहुत अच्छे ट्रेडिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे एनालिसिस भी करते हैं। पर गेम जो है ये दोनों चीज़ें पकड़ के चलोगे तभी आगे जीत पाओगे। अच्छे एनालिसिस भी, साथ ही साथ इमोशंस पे कंट्रोल भी, राइट। और बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है शुभांगी और जितने भी नए ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मार्केट में नुकसान कराया है, नुकसान करा लिया। इस चैप्टर को यहीं पे रोक दो। अकाउंट में जितना पैसा है वो सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लो, खाली कर लो अपना अकाउंट जो है, और वापस पीछे जाओ। देखो कि आपने जो नुकसान किए हैं क्यों किए हैं, क्या गलतियाँ आपने की हैं, जो गलतियाँ की हैं उसका क्या सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन पे काम करना शुरू करो। फिर दोबारा से अपने आप को टेस्ट करो, पर लाइव मार्केट में नहीं, मार्केट के बाहर, ऑफ मार्केट में, राइट। पहले देख लो, समझ लो, अपने आप को जान लो कि आपका लेवल क्या है, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, क्या आप मार्केट में पैसा बना पाओगे। पेपर पे अगर ट्रेड करके आप पैसा नहीं बना पा रहे, इसका मतलब मार्केट के लिए आप रेडी नहीं हो। पेपर पे ट्रेड करके पैसा बना पा रहे हो, इसका मतलब अब मार्केट में आप जा सकते हो। आपको अब इमोशंस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। ऑलराइट, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।